तो 1 जनवरी को हम लोग गए थे एक मंदिर की खोज में, जो मंदिर हम लोग पहले कभी नहीं गए हुए थे। तो सोचे चलो आज ढूंढ के आते हैं, उसके बाद फिर कभी ऐसा मौका लगेगा जब छुट्टी होगा पतिदेव का तो फिर पूजा करने जाएंगे। तो ये मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये ऐसा कुछ मतलब कि ब्लॉग स्टार्ट सब मैंने की थी, वहाँ जाके भी थोड़ा सा जो रिकॉर्ड की हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी वीडियो के थ्रू। तो थोड़ा सा क्या मतलब बस अंदर का नहीं की हूँ, नहीं तो बाहर का जो भी है। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा पुराना, इतना ज़्यादा पुराना। मतलब मैं जो मतलब 1-2 जगह वीडियो में और गूगल सब की उसमें ऐसे बता रहा था, एक वीडियो मैं देखी थी वहाँ बता रहा था कि 855 साल पुराना ये मंदिर है। लेकिन इसको फिर भी यहाँ पे संजो के रखे हुए हैं और लिखा हुआ ही है कि पातालेश्वर महादेव मंदिर और संग्रहालय करके। मैं उतना बाहर से पूरा वीडियो बनाते हुए नहीं आई, इस वजह से वो सब आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी। इसके बाद जब मैं जाऊँगी ना तो प्रॉपर अच्छे से वीडियो शेयर करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी। लेकिन अभी जो लाई हूँ वो भी बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी बैकग्राउंड में आप लोगों को कचरा वाली गाड़ी आई है, उसका आवाज़ आ रहा होगा। तो अभी सुबह का ही मतलब कि 12 नहीं बजा है, तो सुबह का ही टाइम हुआ। तो मेरा सारा कुछ हो चुका है और नाश्ता वास्ता भी मेरा बन चुका है। तो नाश्ता में आज मैं बनाई थी आलू, बैगन, मूली और पालक की सब्ज़ी और लाल साग और ठरिया का साग, मतलब चौलाई भाजी और लाल भाजी वाला साग बनाई हूँ और रोटी बनाई। तो पतिदेव अपना नाश्ता वास्ता करके गए हैं और मैं कुछ लिपस्टिक लगाई हुई नहीं हूँ, फिर इसमें ऐसे लगता है जैसे हनुमान जी जैसे बाहर नहीं दिखने लगता, उस तरह से होने लग रहा है। पता नहीं इस कैमरे में ऐसे क्यों आने लगता है। और अभी मेरा खाना नहीं हुआ, मतलब मैं 12 बजे के बाद खाती हूँ, तो मैं अभी खाई नहीं हूँ। मेरा मतलब फ्रूट्स सब जो होता है वो सब खा के मैं मेडिसिन ले चुकी हूँ। और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट किया, आज है 3 जनवरी। लेकिन इस ब्लॉग के साथ ना मैं 1 जनवरी को एक मंदिर के खोज में गई थी। मतलब हम लोग पहले कभी गए हुए नहीं थे उस मंदिर पे। वो मंदिर मुझे मतलब कि अभी घर में पेंट चल रहा था ना, तो उस टाइम में वो लेबर लोग थे ना, वो लोग बताए थे। फिर एक और मतलब कि 1-2 जने से और भी पता चला उस मंदिर के बारे में। तो 1 जनवरी को पतिदेव हॉस्पिटल नहीं गए थे, मतलब उनको छुट्टी था। तो फिर मैं दोपहर का टाइम में हम लोग तो पूजा वूजा कर लिए थे। उस दिन ऐसा हुआ कि मंदिर में पूजा वूजा कर लिए, उसके बाद फिर घर से कॉल आया कि मतलब हम लोग की मतलब ससुराल में चाची लगती हैं, उनका 5वां बरसी था। तो उसमें हम लोग क्या ऐसा होता है ना कि बरसी में एक दिन पहले वो होता है जिसमें जैसे ये ऐसे होता है तो बाल छिलाते हैं, तो उस तरह से नौकेस हम लोग क्या बोलते हैं। और उसके कल होकर बरसी होता है। तो उस दिन तो पूजा मैं कर चुकी थी, मुझे पता ही नहीं था। तो फिर उस दिन पूजा तो हो ही गया था। लेकिन उसके बाद फिर जब जान गई थी, उसके बाद फिर दूसरे मंदिर जाके तो करती नहीं। तो फिर मैं मंदिर से आई यहाँ और उसके बाद घर में खाना वाना बना के हम लोग खा लिए। उसके बाद फिर गए उस मंदिर को देखने के लिए। जाने में तो टाइम लगता है, यहाँ से लगभग एक घंटा लगा होगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मतलब पहली बार गए थे तो बार फ़ोन मतलब गूगल मैप में देखते देखते गए थे, तो थोड़ा टाइम लगा। और ऐसे आप जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो प्रॉपर अच्छे से वीडियो बना के लाऊंगी, तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन इस बार जैसे जो लाई हूँ, क्योंकि इस बार भगवान के अंदर गर्भगृह में जा नहीं सकते थे ना, तो बाहर से ही पूरा लेके आई हूँ, तो वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और आप लोग कमेंट करके बताना, मतलब यहाँ बिलासपुर से जो हो गए वो सब तो गए ही हो। वहाँ पर सुनते हैं ना कि शिवरात्रि, मेन शिवरात्रि जो होता है महाशिवरात्रि, उस टाइम में ना बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ रहता है और उस टाइम में महादेव दिखते ही नहीं हैं। तो मैं आगे आप लोग साथ वही मंदिर का जो वीडियो लाई हूँ वो शेयर करूँगी। तो वो पातालेश्वर महादेव करके हैं, यहाँ से मतलब 30-32 किलोमीटर होगा। तो हम लोग गए थे मतलब कब 2 बजे के आसपास, नहीं 2:30 बजे के आसपास यहाँ से निकले थे और उधर से 5-6 बजे तक चले आए थे, क्योंकि वहाँ पे पूजा वूजा करते हैं तब तो थोड़ा टाइम लगता है। वैसे इधर उधर घूम के चले आए थे। तो आगे आप लोग के साथ शेयर करेंगे। आप लोग कमेंट में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिएगा। आप लोग बताइएगा कैसा लगा। भोलेनाथ जी का दर्शन तो हो नहीं पाएगा, बाहर से एक भोलेनाथ जी थे उनका दर्शन करवाएंगे। अंदर जो मतलब यहाँ बोलते हैं ना कि पातालेश्वर महादेव करके उनका नाम है, और बहुत ज़्यादा पुराना, मतलब मैं कहीं देखी हूँ तो उसमें 855 साल पुराना ये मंदिर। और जैसे जब पूरा दिखेगा ना तो आप लोगों को लगेगा जैसे कि ये मतलब कि जैसे होता है ना मुगल के टाइम में मंदिर सबको तोड़ दिया जाता था, उस तरह से या तो खुदाई में निकला है, नहीं तो पूरा लगेगा कि पूरा तोड़ा हुआ, क्योंकि कोई मूर्ति पूरा ये कटा हुआ, किसी का हाथ कटा हुआ, ऐसे कर करके है। तो मैं पूरा आप लोग साथ अभी शेयर करूँगी, जितना मतलब मैं वीडियो बनाई हूँ उतना आप लोग साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग
1 जनवरी का क्लिप है। तो हम लोग यहाँ आए हुए थे पातालेश्वर महादेव, मतलब मंदिर, पातालेश्वर महादेव मंदिर के बारे में मेरे यहाँ मतलब जो पेंटिंग चल रहा था ना, तो वो लोग बताए थे और 1-2 जन और भी बताए थे। तो हम लोग कभी गए हुए नहीं थे, इसलिए हम लोग को ढूंढते ढूंढते जाना पड़ा। तो पतिदेव फ़ोन में अपना गूगल मैप निकाल के दे दिए थे। और गूगल मैप में मेरे साथ ऐसा है ना कि मैं बहुत अच्छे से उसमें समझ नहीं पाती हूँ, तो फिर भी मैं देख देख के बताते हुए जा रही थी। तो ये पातालेश्वर महादेव का अंदर ये गर्भगृह है, जो कि मैं अंदर में नहीं जाऊँगी। इससे पहले मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता ही दी हूँ कि क्यों नहीं जाऊँगी। तो ऊपर से ही मैं जो दिखाई हूँ, तो भोलेनाथ जी नहीं दिखे, क्योंकि वहाँ पे सब अंदर में जा के पूजा कर रहे थे, तो सब लोग थे, तो वहाँ पे भोलेनाथ जी दिखेंगे ही नहीं। और उसके बाद फिर यहाँ से पूरा चारों तरफ ये मतलब पूरा अंदर में जो भी है, ये जितना भी दिख रहा है ना, सब कोई ना कोई भगवान का कोई ना कोई मतलब कि मूर्ति ही है, जो कि पूरा मतलब कि ये लग रहा है जैसे कि नहीं मुगल के टाइम पे तोड़ उड़ देते थे उस तरह से पूरा। तो पूरा मैं यहाँ मतलब पातालेश्वर महादेव का जो ऊपर में पूरा ऐसे जैसे लगता है ना, जो कोणार्क टेम्पल जाओ तो फिर ऊपर छाया मंदिर के पास जाते हैं, तो ऊपर जैसे है ना उस तरीके से है। तो मैं यहाँ ऊपर से चारों तरफ घूम के वीडियो ले रही हूँ। मैं सोची जब आई हूँ तो एक बार मतलब कि पूरा प्रॉपर नहीं होगा, लेकिन जो ही हो वो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, जिससे कि मेरा याद भी रहेगा कि हाँ उस टाइम में मैं गई थी, और आप लोग के साथ मैं कुछ शेयर भी कर दूँगी। तो पूरा चारों तरफ पत्थर 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 करके ही है। और मूर्ति समझ में भी नहीं आया, मतलब जो यहाँ मतलब जिनको पूरा हिस्टोरिक ये होगा ना, उनको हो सकता है समझ में आ जाए, लेकिन मुझे तो कोई मूर्ति ये समझ में नहीं आया कि कौन सा मूर्ति कौन से भगवान का है। लेकिन फिर भी जो जैसे था वो मैं रिकॉर्ड की हूँ, तो आप लोग साथ शेयर कर यहाँ देख सकते हैं। ये जो ये है ना, यही मेन भोलेनाथ जी का अंदर मतलब नीचे जाके गर्भगृह है, भोलेनाथ जी का मंदिर है। तो वहाँ से तो मैं दिखाई ही, और वहाँ मतलब बहुत लोग आ रहे थे, पूजा वूजा कर रहे थे। मुझे पूजा नहीं करना था, इस वजह से मैं पूजा नहीं की। मतलब घर पे कुछ ऐसा था जिस वजह से फ़ोन आया था, तो मैं पूजा नहीं की। इधर से सीढ़ी है, उधर इसके अपोजिट में भी सीढ़ी है, इसके अपोजिट में मतलब कि आगे से जब चढ़ते हैं वहाँ भी सीढ़ी है, लेकिन पीछे से सीढ़ी नहीं। और ये भोलेनाथ जी का जो अंदर मंदिर है ना, उसमें एक ही गेट है, एक ही गेट से जाओ, एक ही गेट से आओ। और यहाँ पे सुनते हैं कि महाशिवरात्रि के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। उस टाइम में तो भोलेनाथ दिखते भी नहीं है पूरा, और उस टाइम इतना ज़्यादा ये होता है सफोकेशन टाइप से भी लगता हो, क्योंकि एक ही गेट है, उसमें भी नीचे जाके। और यहाँ ये जो दिख रहा है मंदिर टाइप से ऊपर सेट किया हुआ, वो मुझे हनुमान जी लगे, लेकिन फिर नज़दीक गई तो पतिदेव बोले जो हनुमान जी का कहीं भी एक मतलब कि ऐसा कहीं भी ऐसा तस्वीर देखे नहीं है, चाहे मूर्ति भी नहीं देखे हैं, जो किसी में हनुमान जी अपने पैर से किसी को दबाए हुए हैं। तो पता नहीं कौन से भगवान थे, लेकिन मुझे तो हनुमान जी ही लगे। और ये पतिदेव नीचे जाके मतलब प्रणाम उणाम कर लिए थे बाहर से ही, वहाँ जाके बैठे हुए थे, और मैं प्रणाम उणाम बस बाहर से ही करके और वहाँ से मैं वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ सामने से नंदी जी हैं, भोलेनाथ जी के सामने ही हर जगह नंदी होते हैं, तो नंदी जी हैं। और यहाँ पे ना जैसे सूरज जिस हिसाब से मुझे दिखे सूरज भगवान, उस हिसाब से जैसे वैसे क्या है, जनरली भोलेनाथ जी का जो जल जहाँ से गिरता है वो उत्तर की तरफ होता है, बस महाकाल में है दक्षिण की तरफ। लेकिन यहाँ वाला जो मुझे दिख रहा था ना, वो जैसे दिख रहा था जैसे लग रहा था कि वो पूरब की तरफ, क्योंकि अपोजिट सूर्य भगवान डूबने का टाइम हो रहा था, तो वो पश्चिम ही होगा, उसके अपोजिट पूरब ही होगा। लेकिन पता नहीं, मैं वो से डायरेक्शन निकाल के देखी नहीं थी। अब कभी जाऊँगी तो डायरेक्शन निकाल के देखूँगी, उसके बाद फिर एकदम 100% कन्फर्म हो जाऊँगी कि हाँ किस तरफ से है। और यहाँ पे ये सब पूरा नक्काशी देख सकते हैं, ये पूरा हाथी सब है, एकदम मैं नज़दीक जा के ले रही थी। और यहाँ पे गार्डन जैसा है, जैसे कि यहाँ आओ पूजा वूजा करने के लिए, तो अपना खाना वाना लेके भी जैसे आते हैं बहुत लोग। यहाँ मैं कई लोग को देखी हुई हूँ जो बैठ के सब लोग अपना खा रहे थे। तो हम लोग तो कुछ लेके नहीं गए थे, हम लोग अपना खा लिए थे बस यहाँ। और इधर से धुआं निकल रहा है ना, वही भोलेनाथ जी का अंदर में जो अगरबत्ती सब जल रहा है वही सब निकल रहा है। तो हम लोग तो अपना खा के बस खोजने के लिए गए थे, लेकिन फिर भी हम लोग को ना बहुत ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा। 1 घंटा 5 मिनट या 10 मिनट ऐसे करके हम लोग पहुँच गए थे। थोड़ा दूर है, 30-32 किलोमीटर है, तो थोड़ा सा दूर हुआ है। और यहाँ से इधर ये जो मैं घूम रही हूँ ना, ये पूरा ना भोलेनाथ जी का ही मंदिर है। वो जो वहाँ से खाली खाली दिखा, तो वो थोड़ा सा ना वो वेंटिलेशन के लिए ना ऐसे करके किया हुआ है। और ये मंदिर मतलब कि इधर बना नहीं है, वो मंदिर बहुत ज़्यादा पुराना ही है, वही जो तोड़ फोड़ के बाद या जो भी खुदाई सब में निकला होगा उसके बाद जैसे है, जैसे का तैसा वैसे ही किया हुआ, इसको फिर से कुछ रिनोवेट नहीं किया गया है। और इधर से देख सकते हैं, इधर भी सीढ़ी है, उधर जो मैं सीढ़ी दिखाई थी ना उसी के अपोजिट इधर सीढ़ी है। और सबसे मेन जहाँ से वहाँ दिख रहे हैं रेड कपड़ा पहन के उधर है, तो वो उधर से ही चढ़ के ऊपर जाते हैं। हाँ, ये दिख रहा होगा, दोनों तरफ ना 3-3 मूर्ति है। वो मूर्ति किस भगवान का है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो भगवान जी का ही मूर्ति जैसे मतलब भगवान और नहीं देवी का मूर्ति लग रहा था। भगवान जी भी होंगे, देवी भी होंगी, यहाँ से चढ़ के ऊपर जाते हैं।
और इधर पूरा पार्क है और यहाँ पे एक भोलेनाथ जी है, वो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बाहर वाले जो भोलेनाथ जी हैं वो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। वो सब दिखा दी, यहाँ पर अब नहीं दिख रहा। अब इधर पूरा मतलब पूरा पार्क में ही पूरा तो नीचे हरियाली घास टाइप से किया हुआ है कि कोई भी आराम से आके बैठ के बैठ सकते हैं कुछ देर, मतलब यहाँ आनंद ले सकते हैं बैठ के। लेकिन जहाँ भी है मतलब घास तो नीचे नीचे, ऊपर ऊपर पूरा पत्थर, पूरा यहाँ देख सकते हैं खा रहे थे ना, तो ये लोग अपना लेके आए होंगे यहाँ ही खाने के लिए। 1 जनवरी की तो वैसे भी बहुत लोग पिकनिक के लिए जाते हैं, तो हम लोग कहीं गए नहीं थे, तो पतिदेव को छुट्टी थी तो पतिदेव बोले चलिए ये मंदिर ही देख के चले आते हैं, तो नेक्स्ट टाइम पूजा करने चलेंगे। तो इधर देख सकते हैं, इधर से दिख रहा है ना, तो इसी का अपोजिट साइड भोलेनाथ जी का ना वो पानी गिरते हुए वाला था, इसलिए मुझे लगा ना कि वो पूरब तरफ ही होगा। यहाँ भी देख सकते हैं मूर्ति सभी है, बस मूर्ति समझ में नहीं आता है कि कौन सा मूर्ति है, लेकिन है तो मूर्ति ही। तो मतलब इसके पूरा अंदर जो पूरा बाउंड्री किया हुआ, मतलब बाउंड्री किया हुआ है ना, और गेट भी है, 2 गेट है, तो गेट भी एकदम पूरा जो जैसे खुला हुआ रहता वैसे नहीं खुला हुआ, हल्का सा गेट खुला हुआ, ताला जैसे लटका हुआ था यहाँ पे। वहाँ देख सकते हैं अभी मंदिर में नीचे जाने के लिए भीड़ है उधर अंदर। और यहाँ मतलब हम लोग जैसे आए तो जैसे रोड एकदम होता है ना कि इधर उधर घूमने उमने का कुछ नहीं था, और मैं सोची भी नहीं थी कि ब्लॉग बनाऊंगी, इसलिए मैं ना अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हुए वहाँ से आई भी नहीं, बस यहाँ आई तो सोची चलो आए हैं तो थोड़ा सा तो रिकॉर्ड कर ही लेते हैं। 1-2 पिक्चर क्लिक करवाए थे। और यहाँ पर ये मूर्ति पतिदेव बोले लग रहा है जैन जी का है, मतलब जैन धर्म का होगा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। 1-2 मूर्ति ही समझ, बस भोलेनाथ जी का जहाँ पे वो जैसे दिख रहा था तो वो मुझे समझ में आ रहा था कि हाँ ये भोलेनाथ जी का ही होगा। बहुत जगह के ना शिवलिंग गायब था, और भोलेनाथ जी का मतलब कि वो जो हस्त कमल होता है पार्वती मैया का जिसपे भोलेनाथ जी का ही रहता वो पूरा दिख रहा था। यहाँ भी देख सकते हैं, मुझे तो ये भी हनुमान जी ही लगे क्योंकि उनका पूछ जैसे लगा, लेकिन और यहाँ पे देख सकते हैं वो बैठे हुए थे, लग रहा था जैसे बुद्ध बैठे रहते हैं ना उस तरह से, लेकिन उनका गर्दन कटा हुआ जैसे था। तो ये पूरा यही मतलब बहुत पुराना संजो के रखा हुआ है एक तरह से, मंदिर और संग्रहालय दोनों समझ सकते हो इसको। और यहाँ पे ये लोहे का मतलब चेयर जैसे बना हुआ, लेकिन उस पर सोची थी बैठूंगी, लेकिन वहाँ सब बैठ के पिक्चर क्लिक करवा रहे थे, इसलिए मैं वहाँ नहीं बैठी। तो इस ब्लॉग को इसी के साथ एंड करेंगे। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दे, जो पुराने हो लाइक कमेंट शेयर करें, हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। और थोड़ा सा मैं फ्रंट कैमरे से एक भी वीडियो नहीं शूट की, तो थोड़ा सा जो है वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।